रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम भज प्यारे तू 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। 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 रघुपति राघव राजा बच्चों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आज का दिन दो महापुरुषों की जयंती का दिन है। ये महापुरुष भारतीय इतिहास के प्रमुख क्रांतिकारी, जुझारू, ईमानदार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इस तरह के पुरुष थे। और पूरी दुनिया जहां आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मना रही है, वो गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में मना रही है। अहिंसा परमो धर्म, गांधी जी के 3 सिद्धांत थे, सत्य, अहिंसा और प्रेम। उन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए आज हम जो है आज एक आजाद देश में घूम रहे हैं। वो प्राचीन संस्कृति को संजो कर रखा गांधी जी ने। पले बड़े वो वेस्टर्न स्टाइल में, इंग्लैंड में शिक्षा पूरी की, वकालत भी फॉरेन में की, लेकिन हर आदमी के
जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो टर्निंग पॉइंट होता है, आपको इतिहास बता देगा, हर महापुरुष के पीछे, हर एक जितने भी हमारे हीरोज हैं इतिहास के, सबके लाइफ में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आया है जिसके कारण वो इतने महान बने। एक सिंपल व्यक्ति थे, बैरिस्टर हर एक बनता है, इंग्लैंड में उस समय बनते थे, लेकिन वो क्या घटना घटी कि गांधी जी जो है एक सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के पीछे लग गए। बच्चों, आप 10वीं क्लास में पढ़ते ही हैं, सेकंड चैप्टर, तो कल आपका एसएस का पेपर भी है, तो तैयारी यही हो जाएगी आपकी। तो इसलिए 1915 से शुरू होता है आपका ईरा। गांधी ईरा जो है वो 1915 से शुरू होता है। गांधी युग जिसे कहते हैं। इतिहास में कई युग हैं, ठीक है, मौर्य युग आएगा, कई युग आएंगे, लेकिन जो गांधी युग है वो 1915 के बाद जो है गांधी जी अफ्रीका से वापस आते हैं इंडिया में और 3 सत्याग्रह शुरू करते हैं, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। सत्याग्रह मीन्स सत्य के लिए आग्रह करते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है बच्चों। सच बोल दो, सच सच जो भी चीज आप कहोगे, सामने वाला भी जो है एक समय जो है झुकेगा और आपकी बात को मानेगा और नरम पड़ जाएगा। तो गांधी जी ने ये हथियार जो थे वो यूज किए। अहिंसा, परमो धर्म, ये शुरू से ही गांधी जी ने अपना लिया था कि अंग्रेजों के साथ अगर हमें ये करना है, उनको भारत को स्वराज दिलाना है, तो उसके लिए गोली बंदूक ये नहीं चलेगा, केवल अहिंसा मार्ग जो है वो अपनाया जाएगा। उसके बाद आपको पता ही है, असहयोग आंदोलन, शून्य अवज्ञा, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत और पाकिस्तान 2 देश बनना, और 1948 में गांधी जी जो इस देश के लिए इतना कुछ किया, और जहां तक कि उन्हें इंग्लैंड में जब वो गए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो वहां जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो वहां के जो विंस्टन चर्चिल था प्रधानमंत्री, उसने गांधी जी की वेशभूषा देखकर बताया कि ये जो नंगा साधु है, इससे हम बात करेंगे क्या? क्योंकि आपको पता ही है कि उनकी वेशभूषा कैसी थी। लेकिन जब उन्होंने मीटिंग करनी शुरू की तो तब उन्हें पता लगा कि ये जो कपड़े धारण नहीं की हुए जिसने पूरे तन पर, ये एक इंटेलेक्चुअल बंदा है, और किसी भी आदमी की हम वेशभूषा से पहचान नहीं सकते, उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल से जाना जाता है। जब उससे हम मिलते हैं, जब उनसे विचार विमर्श करते हैं, तभी हमें पता लगता है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। तो बच्चों, गांधी जी की फिलॉसफी पढ़नी चाहिए हमें। उनकी आत्मकथा जो है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये तो उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है, राष्ट्र, फादर ऑफ नेशन। तो फादर ऑफ नेशन ऐसे नहीं बना जाता, कर्मों से बनता है, कोई महान कार्यों से बनता है। दूसरे जो हमारे महापुरुष हैं वो है शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री। बहुत छोटा कद था इनका, लेकिन हौसले बहुत बुलंद थे, बिल्कुल छोटा कद। और जब प्रधानमंत्री झलकता केवल उसके विचारों से, उसके कार्यों से, उसके हौसलों से जो है वो पुरुष जो है जाना जाता है। पूरी दुनिया में 70 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां पर महात्मा गांधी के स्टेच्यू लगे हैं, और न केवल स्टेच्यू लगे हैं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। शायद हम उनका जितना सम्मान नहीं करते होंगे, उससे ज्यादा दुनिया करती है। बहुत अच्छे तरीके से महसूस करती है कि उनके सिद्धांतों की आज कितनी जरूरत है। जब जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे
अमीर गरीब के नाम पे कितने सारी डिस्क्रिमिनेशन है, कितनी सारी लड़ाइयाँ संघर्ष दुनिया भर में चल रहे हैं, जेंडर के नाम पे, राजनीति के नाम पे, कितनी शालीनता के साथ, कितनी अहिंसा के साथ यदि हमको मनुष्यता को बचाना है तो इनके सिद्धांतों की कितनी जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, पढ़ने के लिए, आपके बुक्स में भी बहुत है। आप उतना भी यदि पढ़ लेंगे, चैप्टर को समझ लेंगे, 11th 12th के स्टूडेंट्स ने 10th में भी पढ़ा है और 12th में भी, आर्ट्स में तो है, 8th में मुझे लगता है बहुत, और उससे ज्यादा यदि वाकई में आपको जानने की, क्योंकि हमारी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर महात्मा गांधी ने ना बोला हो, ना लिखा हो। ये बताया सर ने कि एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको पढ़िए और उसको सब्जेक्ट के साथ रिलेट करो कि कितनी बेहतरीन चीजें उन्होंने लिखी है। शॉकिंग, आप रह जाएंगे कि यार एक आदमी को कितने सब्जेक्ट में कितनी चीजों पे उसका कमांड पसंद है, और बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही सादगी के साथ। जब सूट और तमाम तरह की चीजें पहन के जाया करते थे बड़े लोगों से मिलने के लिए, ब्रिटिशर से मिलने के लिए, तब उन्होंने इस तरीके से, क्योंकि उनको यह था कि कपड़े हमारी लाइफ की महत्वपूर्ण चीज नहीं है, हमारे विचार ज्यादा महत्वपूर्ण, और हमारे जैसे विचार होते हैं हम वैसे ही बनते हैं। हम यदि बहुत ही बेहुदा और घटिया किस्म के विचार रखते हैं तो डेफिनेटली हम आगे जाके वैसे ही बनेंगे। हमारे विचार यदि बहुत ही शालीन और बेहतरीन है तो डेफिनेटली हम वैसे ही नागरिक बनेंगे। आज के कार्यक्रम को आयोजित करने में जिन छात्र छात्राओं का योगदान रहा है, मैं विद्यालय परिवार की ओर से सभी छात्रों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आज के मंच का संचालन रिंका व रिंका द्वारा किया गया। आज के कार्यक्रम में कोमलप्रीत, रंजना ने अपने भाषण प्रस्तुत किए, और फोटोग्राफी के लिए मैं मास्टर अभिषेक व म्यूजिक कार्यक्रम के लिए मास्टर लवप्रीत को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। सभी बच्चों जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया, उन सभी का धन्यवाद। और आज का जो व्यवस्था बनाई इसके लिए शिवालिक हाउस को बहुत बहुत धन्यवाद। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा।